बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ख़वातीन की दाढ़ी क्यों नहीं होती। जब ये सवाल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हिंदू तबीब भी दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर दवानकी के दरबार में तशरीफ फरमा थे। वहाँ एक हिंदू तबीब तिब की बातें बयान कर रहा था और हजरत खामोश बैठे सुन रहे थे। जब वो कह चुका तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगा, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो शौक से पूछें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्या पूछूं, मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है। तबीब कहता है, अगर ये बात है तो मैं भी कुछ सुनूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब किसी मर्ज का गलबा हो तो उसका इलाज जिद से करना चाहिए, यानी हार गर्म का इलाज सर्द से, तर का खुश्क से, खुश्क का तर से, और हर हालत में अपने खुदा पर भरोसा रखे। याद रहे कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज 100 दवाओं की एक दवा है। जिस चीज का इंसान आदी हो जाता है उसके मिजाज के मुवाफिक और उसकी सेहत का सबब बन जाती है। तबीब कहता है कि बेशक आपने जो बयान फरमाया असली तिब है। इमाम साहब फरमाने लगे, अच्छा मैं चंद सवाल करता हूँ, इनका जवाब दे। आंसुओं और रतूबतों की जगह सर में क्यों है? सर पर बाल क्यों है? पेशानी बालों से खाली क्यों है? पेशानी पर खत और शिकन क्यों है? दोनों पलकें आंखों के ऊपर क्यों हैं? नाक का सुराख नीचे की तरफ क्यों है? मुंह पर 2 होंठ क्यों बनाए गए हैं? सामने के दांत तेज और दाढ़ी चौड़ी क्यों है? और इन दोनों के दरमियान में लंबे दांत क्यों हैं? दोनों हथेलियां बालों से खाली क्यों हैं? मर्दों की दाढ़ी क्यों होती है, खवातीन की क्यों नहीं होती? नाखून और बालों में जान क्यों नहीं? दिल सनौबरी शक्ल का क्यों होता है? फेफड़े के 2 टुकड़े क्यों होते हैं और वो अपनी जगह हरकत क्यों करता है? जिगर की शक्ल मुहद्दब क्यों है? गुर्दे की शक्ल लोबिये के दाने की तरह क्यों होती है? घुटने आगे को झुकते हैं, पीछे को क्यों नहीं झुकते? दोनों पांव के तलवे बीच से खाली क्यों होते हैं? तबीब कहने लगा कि मैं इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि बाफजले खुदा मैं इन सब बातों का जवाब जानता हूँ। तबीब ये बात सुनकर हैरान हुआ कि इतने मुश्किल सवालात कि मेरे पास जवाब नहीं है तो ये कैसे जवाब दे सकते हैं? तो तबीब कहने लगे, फरमाइए अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला ये कि सर अगर आंसुओं और रतूबतों का मरकज ना होता तो खुश्की की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता। दूसरा ये कि बाल इसलिए सर पर हैं कि उनकी जड़ों से तेल वगैरह दिमाग तक पहुंचता रहे और बहुत से दिमागी बुखारात निकलते रहें, दिमाग गर्मी और ज्यादा सर्दी से महफूज रहे। पेशानी इसलिए बालों से खाली है कि इस जगह से आंखों में नूर पहुंचता है। पेशानी में खतूत और शिकन इसलिए हैं कि सर से जो पसीना गिरे वो आंखों में ना पड़ जाए। जब शिकनों में पसीना जमा हो तो इंसान उसे पोंछ कर फेंक दे। जिस तरह जमीन पर पानी जारी होता है तो गड्ढों में जमा हो जाता है, इसी तरह पलकें इसलिए आंखों पर करार दी गई हैं कि आफताब की रोशनी इस कदर इन पर पड़े जितनी की जरूरत हो और बवक्ते जरूरत बंद होकर ये आंखों की हिफाजत कर सकें और इसके अलावा सोने में मदद दे सकें। तुमने देखा होगा कि जब इंसान ज्यादा रोशनी में बुलंदी की तरफ किसी चीज को देखना चाहता है तो हाथ को आंखों के ऊपर रखकर साया कर लेता है। इसी तरह नाक दोनों आंखों के बीच में इसलिए करार दिया है कि मजमे नूर से रोशनी तकसीम होकर बराबर दोनों आंखों को पहुंचे। अगले सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि आंखों को बादामी शक्ल का इसलिए बनाया है कि बवक्ते जरूरत सलाई के जरिए से दवा यानी सुरमा वगैरह इसमें आसानी से पहुंच जाए। अगर आंख चौकोर या गोल होती तो सलाई का इसमें फेरना मुश्किल होता, दवा इसमें बखूबी ना पहुंच सकती और बीमारी दफा ना होती। फिर नाक के बारे में जो सवाल किया गया था उसका हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, नाक का सुराख नीचे को इसलिए बनाया कि दिमागी रतूबतें आसानी से निकल सकें। अगर ऊपर को होता तो ये बात ना होती और दिमाग तक किसी चीज की बू भी जल्दी ना पहुंच सकती। फिर होंठों के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि होंठ इसलिए मुंह पर लगाए गए
कि जो रुतूबतें दिमाग से मुंह में आए वो रुकी रहें और खाना भी इंसान के इख्तियार में रहे, जब चाहे फेंक और थूक दे। और फिर बारी आती है बहुत ही अहम सवाल की कि आखिर मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी होती है, औरतों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती? इसका जवाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दिया कि दाढ़ी मर्दों को इसलिए दी कि मर्द और औरत में तमीज हो जाए, क्योंकि अगर मर्द की तरह औरत के चेहरे पर भी दाढ़ी होती तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर मर्द और औरत के दरमियान जो कशिश रखी है, ये कशिश बाकी ना रहती। ख़वातीन की खूबसूरती उनकी जिसामत की बनावट है और उनके चेहरे पे अगर बाल होते तो मर्द और औरत में तमीज ना होती और मर्द अपने ही जैसे चेहरे वाली खातून से कभी वो प्यार और मोहब्बत और वो उनसियत ना रखता और ये कभी भी मर्द में शहवत को नाबेदार करती। और इस तरह से मर्द और औरत के दरमियान जो एक ताल्लुक है, जो एक रिश्ता है, ये कभी भी कायम ना हो सकता। इसलिए औरत के चेहरे को नफीस, नरम, मुलायम दाढ़ी के बिना बनाया है, क्योंकि अगर चेहरे पर बाल हों तो चेहरा सख्त हो जाता है। तो ऐसी सूरत में मर्द औरत से वो मोहब्बत, वो उनसियत ना रखता। इसलिए औरत की अल्लाह ताला ने दाढ़ी नहीं बनाई। फिर अगले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया, अगले दांत इसलिए तेज हैं कि किसी चीज का काटना आसान हो जाए, और दाढ़ को चौड़ा इसलिए बनाया कि ग़िज़ा, पसीना और चबाना आसान हो। इन दोनों के दरमियान लंबे दांत इसलिए बनाए गए कि इन दोनों के इस्तेहकाम के बायस हों, यानी इन दोनों को आपस में मजबूती से जोड़े रखें। जिस तरह मकान की मजबूती के लिए सतून यानी पिलर बनाए जाते हैं, इसी तरह से ये नुकीले दांत भी बनाए गए हैं। फिर हाथों की हथेलियों के बारे में जो सवाल किया गया था कि हाथों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं होते, उसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि हथेलियों पर बाल इसलिए नहीं कि किसी चीज को छूने से इसकी नरमी, सख्ती, गर्मी, सर्दी वगैरह आसानी से मालूम हो जाए। बालों की सूरत में ये बात हासिल ना होती, इसलिए हाथों की हथेलियों पर बाल नहीं है। बात फिर बालों की चली तो अगला सवाल का जवाब भी बड़ा ही अहम है, यानी बाल और नाखून में जान क्यों नहीं होती? जब हम उन्हें काटते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि इन चीजों का बढ़ना आम सी बात है, और अगर ये बढ़ती रहें, इन्हें ना काटा जाए तो ये नुकसानदेह होती हैं। ऐसे में अगर हम जान वाली चीज को काटेंगे तो हमें तकलीफ होगी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें बेजान बनाया है। फिर बारी आती है दिल के बारे में जो सवाल किया गया था कि दिल सनोबरी शक्ल यानी सर पतला और दुम चौड़ी यानी निचला हिस्सा इसलिए है कि आसानी फेफड़े में दाखिल हो सके और इसकी हवा से ठंडक पाता रहे, ताकि इसके बुखारात दिमाग की तरफ चढ़कर बीमारियां पैदा ना करें। और फिर बारी आती है सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल की कि फेफड़े के दो टुकड़े इसलिए हैं कि दिल इनके दरमियान है और वो उसको हवा दे। इसी तरह जिगर के बारे में उन्होंने फरमाया कि जिगर मुहद्दब इसलिए है कि अच्छी तरह मैदे के ऊपर जगह पकड़े और अपनी गरानी और गर्मी से ग़िज़ा को हजम करे। गुर्दे लोबिये के दाने की शक्ल का इसलिए है कि मनी यानी नुत्फा इंसानी पुश्त की जानिब से इसमें आता है और इसके फैलने और सुखड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, जो सबबे लज्जत है। घुटने पीछे की तरफ इसलिए नहीं झुकते कि चलने में आसानी हो, अगर ऐसा ना होता तो आदमी चलते वक्त गिर पड़ता, आगे चलना आसान ना होता। इस तरह से पूरे बदन का बोझ पैरों पर पड़ता तो सारे बदन का बोझ उठाना दुश्वार होता। ये जवाबात सुनकर हिंदुस्तानी तबीब हैरान रह गया और कहने लगा कि आपने ये इल्म किससे सीखा है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दादा से। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था और उनको अल्लाह ताला ने सिखाया था। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जवाबात सुनकर कलमा पढ़ा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि खुदा एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और अब्दे खास हैं और आप अपने जमाना में सबसे बड़े आलिम हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि एक बहुत अहम सवाल का भी जवाब आपको मिला, साथ साथ दीगर कई अहम सवालात के जवाब मिले। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।